अगर आप इंडियन मार्केट के अंदर 9 लाख रुपए के अंदर एक गाड़ी देखोगे ना, तो मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे, जहाँ पे हैचबैक, सेडान, कॉम्पैक्ट एसयूवी, बहुत सारी गाड़ियां आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल जाती हैं। बट जहाँ पे बात आ जाए ना कि भाई महिंद्रा के पास, तो आपको ट्रू एसयूवी वाला फील देखने को मिलता है। और ट्रू एसयूवी का फील आए, महिंद्रा ने अपनी गाड़ियों के प्राइस कम कर दिए हैं। अब प्राइस कम से मतलब ये है कि गाड़ी के अंदर नया एडिशन निकाल दिया है रेवेक्स सीरीज के नाम से, और उसमें भी आज मेरे पास जो है एक बहुत कमाल का वेरिएंट है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आप ये रेवेक्स एम ऑप्शनल खरीदते हो, क्या एक शोरूम है, ऑन रोड कितने का पड़ेगा, फीचर कौन कौन से हैं, और एग्जैक्ट आपको जो है सारी चीजें कौन कौन सी इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर देखने को मिलती है, ये सारी बातें करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं भाई इसकी चाबी के साथ में। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना, टिपिकल महिंद्रा स्टाइल वाली, वही यहाँ पे जो है दे रखी है। हालांकि वेरिएंट भले ही नया हो, बट जो चाबी है वो एज सच पुरानी वाली ही रखी गई है, कोई भी फर्क नहीं है। बट हाँ, बटन्स वगैरह बढ़िया मिल जाते हैं, 3 बटन्स दे रखे हैं, लॉक अनलॉक, और बूट अगर आप अनलॉक करना चाहते हो वो कर सकते हो। अनलैच नहीं होता है, सिर्फ अनलॉक होएगा, ध्यान रखना इस वाली चीज़ का। पीछे की तरफ महिंद्रा का लोगो, फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया है, और जो सेकेंडरी की है उसमें भी सेम कंट्रोल्स वगैरह आपको जो है देखने को मिलते हैं। तो ये बढ़िया चीज़ है कि अगर आप ये रेवेक्स एम ऑप्शनल वेरिएंट खरीदते हो ना, तो भले ही प्राइस आपके जस्टिफाई कर रहा हो, बट चाबी बढ़िया जो है यहाँ पे ऑफर करी गई है। प्राइस से याद आया, एग्जैक्ट प्राइस बता देता हूँ। ये पर्टिकुलर वेरिएंट अगर आप पेट्रोल मैनुअल के अंदर लेते हो तो 8,61,000 एक्स शोरूम जो है कॉस्ट करता है। अगर आप ऑन रोड जानना चाहते हो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, साथ में जो डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएंगी। और अब स्टार्ट कर लेते हैं क्या कुछ जो है ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको ऑफर करता है। ये कलर वगैरह कैसा लग रहा है बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। ब्लू कलर है, एग्जैक्ट नाम आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, वहाँ पे पता चल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्या कुछ जो है यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले स्टार्ट करें सामने से, तो सामने की तरफ जो है नया वाला महिंद्रा का जो लोगो है वो मिल जाता है, क्रोम वगैरह यहाँ पे दिया गया। हालांकि जो ग्रिल है वो सेम बॉडी कलर के अंदर हो गई है, जो कि नॉर्मल वाली अगर आप 3XO खरीदते हो तो वहाँ पे ऐसा जो नहीं मिलता, वहाँ पे पियानो ब्लैक दिया जाता है। तो ये फर्क है अगर आप रेवेक्स जो है एडिशन एक तरीके का लेते हो। हालांकि नीचे XUV 3XO ही मेंशन जो है यहाँ पे करा गया है। ये नेम प्लेट है, बाय द वे आपको नंबर प्लेट वगैरह यहाँ पे लगानी पड़ेगी। उसके अलावा टोइंग वगैरह का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। नीचे की तरफ जो स्किड प्लेट है वो देखने को मिल जाती है, और कलर वगैरह तो सही लग रहा है, कोई सा रिलेटेड इशू ऐसा है नहीं। अब देखो, अगर आप ये 8,61,000 वाला प्राइस पॉइंट देखते हो तो इसके अंदर मारुति की फ्रॉन्क्स वगैरह आपको मिल जाती है, या फिर अगर आप सेडान वगैरह में जाते हो तो डिजायर और इस तरीके की जो जितनी भी, या अमेज, इस तरीके की जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं वही मिलती हैं। बट उसी सेम प्राइस के अंदर महिंद्रा आपको सब 4 मीटर जो SUV है ना वो ऑफर कर रहा है। इनफैक्ट इसके अंदर जो इंजन है ना वो भी बहुत कमाल का है, मैं आपको बताऊंगा आगे जैसे ही चलेंगे। बट आ जाते हैं मेन हेडलाइट की तरफ। यहाँ पे आप एक बार हेडलाइट वगैरह का सेटअप देख लो भाई। सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप है, जो कि हैलोजन के अंदर आपको दिया गया, हाई बीम लो बीम इसी के अंदर मिलेगी। और ये जो पूरा कंप्लीट सेटअप है वो DRL का है, और ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है वो बाई फंक्शनल है। कहने का मतलब इंडिकेटर्स और DRL का काम जो है दोनों ये कर देता है। इधर की तरफ अगर आप देखोगे इस तरीके का डायमंड जो डिजाइन है वो मिलता है। हालांकि ये हेडलाइट के अंदर है, ये बाहर की तरफ जो है दे रखा है। एक चीज़ और, अगर आपको फॉग लैम्प वगैरह लेनी है सेम टॉप मॉडल वाली, तो उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर आप डीलरशिप पे जो है आके खरीद सकते हो। प्लग एंड प्ले वाला सारा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, जो मैं पिन कर रहा हूँ वो एक बार क्लिक करके देख लेना। अब आ जाते हैं इधर की तरफ। अगर आप इधर से जो है गाड़ी को देखते हो, व्हील आर्चेस वगैरह, नीचे की तरफ जो बॉडी क्लैडिंग वगैरह हैं वो एज इट इज़ मिलती हैं, जो नॉर्मल अपनी रेगुलर वाली जो 3XO आती है ना वैसा ही सारा कुछ दे रखा है। यहाँ पे एक बार ये डिज़ाइन वगैरह देख लो, ये एज इट इज़ आता है। मुझे नहीं लगता कि आप इससे कोई कंप्लेंट वगैरह करने वाले हो। बट हाँ, व्हील्स की बात करें तो यहाँ पे स्टील व्हील का ऑप्शन दिया जाता है, व्हील कवर के साथ में महिंद्रा का लोगो देख लो। पर्सनली मैं अपना ओपिनियन बताऊँ ना, मुझे ये वाली चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रही है जो कि नॉर्मल वाले के अंदर आपको मिलती है। ये पियानो ब्लैक हालांकि है, अगर आप चाहो तो चेंज वगैरह करा सकते हो, कुछ ऑप्शन दे दूंगा। या फिर अगर आपका प्लान है अलॉय वगैरह लेने का, तो एसेसरीज में अलॉय वगैरह का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे जो है मिल जाता है। बाय द वे MRF के 110 इको ट्रेड सीरीज वाले जो टायर हैं वो यहाँ पे डाले गए हैं, जिसके अगर आप सेक्शन की बात करते हो तो 205 65 R16 ये टायर साइज मिलता है। अगर आप इस प्राइस पॉइंट पे देखोगे ना तो ये 9 लाख से भी कम के अंदर आपको ओवरऑल क्या मजा दे रही है, देख रहे हो। टायर साइज वगैरह भी अच्छा खासा चौड़ा आपको मिलता है। इनफैक्ट ब्रेकिंग्स की बात करूँ तो आगे पीछे दोनों तरफ जो है डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। ABS CBD ESC 3 पॉइंट सीट बेल्ट ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल और 3 पॉइंट सीट बेल्ट, 6 एयरबैग, ये तमाम जो सेफ्टी फीचर्स है ना वो गाड़ी जो है बेस वेरिएंट से ऑफर करती है। और रेवेक्स में आपको ये M ऑप्शनल अगर आप लेते हो तो ये वाली जो चीज़ है वो दी जा रही है। अब आ जाते हैं इधर की तरफ। अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो 2 वाइपर्स आपको दे रखे हैं। हालांकि कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर या ऑटो हेडलैम्प वाली जो चीज़ है वो नहीं मिलती है। बट हाँ, एक बढ़िया चीज़ कर रखी है महिंद्रा ने कि यहाँ पे अगर आप इस पर्टिकुलर वेरिएंट को लेते हो तो A-पिलर और अपने मिरर ये पियानो ब्लैक आपको जो है ऑफर कर दिए जाते हैं। उसके अलावा इंडिकेटर्स वगैरह हैं। एडजस्टमेंट वगैरह की बात करें तो इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाते हो। हालांकि ऑटो फोल्ड है कि नहीं है वो जब अंदर चलेंगे मैं आपको बता दूंगा। और हाँ भाई,
अगर आप इसके डोर हैंडल्स वगैरह पर नज़र डालोगे तो ये बॉडी कलर है, हालांकि दिखते तो ऐसे थोड़ा सा डार्क की वजह से ब्लैक वाला शेड है, बट कलर वगैरह तो ठीक ही लग रहा है। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे तो ठीक लग रहा है, और इस लाइटिंग कंडीशन के अंदर तो और बेहतर जो है ये दिख रहा है। उसके अलावा गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 205 mm का, या 201 टू बी एग्जैक्ट। एक बार आप स्क्रीन वगैरह पर देख लेना, थोड़ा बहुत जो वेरिएशन आ सकता है, बट हाँ मैं आपको रफली बता रहा हूँ कि 200 प्लस जो mm का ग्राउंड क्लियरेंस है ना, वो यहाँ पे जो ऑफर किया जाता है। तो आपको गाड़ी में नीचे से लगने की जो शिकायत रहती है अंडर 10 लाख वाले जितनी भी गाड़ियाँ आप देखोगे मार्केट के अंदर, तो वो दिक्कत आपको इसके अंदर जो है नहीं आने वाली है। उसके अलावा रेवेक्स का पता लगाना है तो यहाँ पे मेंशन आएगा दोनों तरफ, उधर की तरफ भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, तो यहाँ से पता लगेगा कि भाई आपका स्पेशल एडिशन है जो कि रेवेक्स के नाम से आएगा। उसके अलावा पेट्रोल डालना है वो डाल सकते हो। एक चीज़ और, अगर आप ये रेवेक्स ट्रिम लेते हो तो यहाँ पे डीजल एज सच आपको नहीं मिलता है। नॉर्मली अगर आप MX2 प्रो वाला वेरिएंट या ये लेते हो ना, तो तब आपको ये वाली चीज़ें जो हैं मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ बात करें तो इस ऑप्शनल ट्रिम के अंदर जो सनरूफ है वो दी जाती है, जो कि नॉर्मल अगर आप रेवेक्स M खरीदते हो तो वहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं मिलती है। और एक और बहुत बढ़िया चीज़ है, देखो इसका रूफ वगैरह देखोगे ना, ये नॉर्मल बॉडी कलर के अंदर नहीं है, अंतर है यहाँ पे। ये जो डार्क ग्रे वाला थीम है ना, अगर आप यहाँ से भी देखोगे तो यहाँ से आपको आइडिया जो है थोड़ा सा लग जाएगा। इनफैक्ट अगर आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाऊं तो यहाँ से आप देखो अंतर देख रहा है, तो ये अंतर कहीं ना कहीं रूफ के अंदर है। और ये सिर्फ अगर आप रेवेक्स की तरफ आते हो ना तभी मिलता है, नॉर्मल वालियों में जो है अपना बॉडी कलर वगैरह दिया जाता है, और डुअल टोन लेते हो तो पियानो ब्लैक मिलता है, तो ये थोड़ा सा वेरिएशन आपको दिखेगा। उसके अलावा देखो सेम जो फ्रंट में डायमंड वाला डिज़ाइन था ना, वो सेम यहाँ पर रियर के अंदर भी दिया गया है। पीछे से बात करें तो पीछे से जो कंप्लीट कार है भाई वो कुछ इस तरीके की देखने मिलती है। सेम रियर में भी जो रेवेक्स की ब्रांडिंग है वो दे रखी है। ये एक्स लोगो ने जो थोड़ा सा हाईलाइट यहाँ पे करा गया है, जो कि रेड कलर के अंदर आपको दिखता है, बट हाँ यहाँ पे जो है ना ये कनेक्टेड वाली जो लाइट है वो नहीं मिलती है। वो अगर आप इससे ऊपर वाला वेरिएंट लेते हो तो देन वहाँ पे आपको ये वाली चीज़ जो है मिल जाएगी। महिंद्रा का लोगो XUV 3XO की ब्रांडिंग, और नीचे की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे रियर में भी जो डिफ्यूज़र प्लेट है वो ऑफर कर दी जाती है। सेम डिज़ाइन पैटर्न है, रिफ्लेक्टर्स हैं। बाकी सेंसर की बात करें तो 2 आपको सेफ्टी में जो है रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर कर दिए जाते हैं। उसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ यहाँ पे देखोगे तो एग्जॉस्ट पाइप वगैरह है। नीचे से कंप्लीट जो सेटअप है वो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अब तक आप मुझे बताना आपको ये रेवेक्स M ऑप्शनल ट्रिम जो है कैसी लगी है इन टर्म्स ऑफ अगर आप प्राइस और फीचर वगैरह का कॉम्बिनेशन देखते हो। एक चीज़ और, यहाँ पे जो है ना ये सेम बाई फंक्शनल है, कहने का मतलब अभी इंडिकेटर्स हैं, जैसे आप ब्रेक लाइट में कन्वर्ट कर दोगे तो ये ब्रेक लाइट में कन्वर्ट जो है हो जाएंगे। रिवर्स लाइट अंदर की तरफ जो ब्रेक लाइट है मेन वाली वो मिल जाती है, और जब आप नॉर्मली जला के रखते हो तो सिर्फ ये जो है यहाँ पे काम करता है। ऊपर की तरफ आ जाएं तो LED जो स्टॉप लैंप है वो दी गई है, वायर्ड वाला जो एंटेना है वो मिल जाता है। और अब खोल लेते हैं भाई बूट। ये देखो भाई 364 लीटर कैपेसिटी का जो बूट है ना वो आपको यहाँ पे जो ऑफर किया जाता है। हालांकि थोड़ा सा अंधेरा अब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिखेगा तो काम चला लेना, बट हाँ मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से दिखा पाऊँ। जैसे कि अगर आप सीट वगैरह की बात करते हो तो 60-40 स्प्लिट फंक्शन है। फोल्ड करना चाहते हो तो इस तरीके से लीवर करोगे तो ये फोल्ड भी हो जाती है। हालांकि मुझे लगता नहीं कि अगर आप 4-5 बंदों के हिसाब से लगेज देखोगे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बूट मुझे लगता है कि इनफ है ये 4 बंदों के लगेज के हिसाब से, 364 लीटर टू बी एग्जैक्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसके अलावा सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह मिल जाता है नीचे की तरफ। अगर आपको स्पेयर टायर वगैरह देखना है, ये देख लो छोटा वाला टायर है जो अपना स्पेस सेवर रहता है ना, वही दे रखा है। बाकी टूल किट वगैरह यहाँ पे जो है मिल ही जाती है। और महिंद्रा की मैंने कई बार आपको ये वाली बात बता रखी है कि भाई इसकी जो ओवरऑल फिट एंड फिनिश या क्वालिटी वाइज जो लेवल्स रहते हैं ना वो टाटा से हमेशा से बेहतर रहते हैं। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ आपको दिखेगी जैसे ही आप गाड़ी को देखना स्टार्ट करोगे। उसके अलावा ये इस तरीके के हुक्स दे रखे हैं, अगर आपको लगेज वगैरह बांधना है डेफिनेटली वो आप कर सकते हो। उसके अलावा जो हेडरेस्ट वगैरह वो एडजस्टेबल तीनों बंदों के लिए 3.6 बेल्ट वाली बात भी मैंने आपको जो है बताई दी थी। और क्वालिटी लेवल्स अगर आप बूट वगैरह में भी चेकआउट करोगे तो आपको फील आएगा कि हाँ भाई महिंद्रा ने बढ़िया तरीके से सारा जो है यहाँ पे काम वगैरह कर रखा है। उसके अलावा इसको कर देते हैं बंद। इसके अलावा तो और यहाँ पे ऐसा कुछ बात करने लायक था नहीं। और अब अंदर की तरफ चलते हैं, मैं आपको इंजन वगैरह चेकआउट कराता हूँ और हैजार्ड वगैरह को करते हैं बंद। देखो बोनट जैसे ही खोलोगे ना तो इसके जो अपने हैजार्ड वगैरह हैं वो जनरली जो है ऑन हो जाते हैं, और मोस्टली जितनी भी महिंद्रास आती हैं ना उनके अंदर ये वाला जो फीचर है वो आपको मिलता है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ बोनट। ये देखो भाई, कौन कहता है कि सिर्फ टाटा के बोनट्स में वेट मिलता है, भाई महिंद्रा भी अच्छा खासा वेट जो है बोनट के अंदर आपको ऑफर करती है। और ये चेकआउट करो, यहाँ पे आपको ऑफर किया गया है ये 1.2 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर MPI पेट्रोल इंजन, जो कि 109 bhp की पावर और एक्सप्रॉक्स 200 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता है। जब आप चलाओगे ना तब आप फील करोगे कि हाँ भाई चलाने में मज़ा है। बट हाँ थोड़ा सा एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा करना पड़ेगा कि ये एफिशिएंसी आपको इतनी ज़्यादा नहीं देगा जो 1.2 में नेचुरली एस्पेक्टेड में मिलता है ना, तो वो चीज़ नहीं होएगी। बाकी उसके अलावा बैटरी वगैरह का प्लेसमेंट देख लो, यहाँ पे कूलेंट वगैरह का ऑप्शन है और वॉशर वगैरह डालना है तो वो आप इजीली जो है यहाँ पे
डाल पाते हो। इंसुलेशन वगैरह मैंने आपको दिखाई दी, अब इसको कर देते हैं बंद इस तरीके से और ईजिली लॉक हो जाता है, ज़्यादा कोई ऐसा मेहनत करनी नहीं पड़ती है और आप नोटिस करोगे कुछ देर में अपने आप ही जो है इस तरीके से बंद अपने जो है हो चुके हैं। उसके अलावा एक चीज़ और देखो, सेम जो रेवेक्स की ब्रांडिंग है वो दी गई है और इधर की तरफ एक चीज़ रह गई थी, तो यहाँ पे ये दिखा देता हूँ कि महिंद्रा का जो नंबर है ना 24/7 वाला, वो भी यहाँ पे जो है दिया जाता है। एक बार पीछे से दोबारा से देख लो भाई, गाड़ी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी अगर आप अंडर 9 लाख जो है गाड़ी को जो है प्लान कर रहे हो। और अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें इंटीरियर की तरफ। ये देखो भाई, अंडर 9 लाख आपको इससे बढ़िया इंटीरियर भी कहीं नहीं मिलेगा, बट सिर्फ एक प्रॉब्लम है इस गाड़ी के साथ में, वो है कि भाई वेटिंग्स ऑलमोस्ट 4 महीने के करीब की जो वेटिंग है वो गाड़ी के साथ में है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो सही टाइम पे बुक करा लेना, या फिर अगर आपको सेम गाड़ी खरीदनी है तो मैं को डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट करके बात कर लेना, सारा कुछ आपको जो है डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। हाँ, तो मैं आपको सीट्स वगैरह के बारे में बता रहा था। यहाँ पे जो है सिंगल टोन लेदर सीट्स आपको जो है दी गई हैं, जिसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट है, रिक्लाइन एंगल आप चेंज कर ही पाते हो। आगे पीछे तो नॉर्मली सभी कार्स के अंदर ये वाली चीज़ जो है दी जाती है। और रही बात एयर बैग्स की, तो ये आप देख लो, एक एयर बैग, 2 एयर बैग, 3 एयर बैग, तो 3 दूनी 6, इस तरीके से टोटल 6 एयर बैग गाड़ी के साथ में जो ऑफर करे जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप नीचे की तरफ यहाँ पे देखोगे तो सेफ्टी रिफ्लेक्टर प्रॉपर आपको यहाँ पे जो देखने को मिलता है, जो कि आपको कहीं ना कहीं पसंद जो है आने वाला है। और देखो एक चीज़ और दिखाऊं लगे हाथ, ये देखो भाई, यहाँ पे जो ये की फॉब है ना, ये इल्यूमिनेटेड मिलता है, तो रात में कई लोगों को दिक्कत आती है कि चाबी लगाने वगैरह में, तो महिंद्रा ने ये वाला भी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सॉल्व कर दिया है इसके साथ में। और ये देखो भाई, फुल स्वाइप अप वाला जो मीटर है वो आपको देखने को मिल जाता है। और एनालॉग ना पर्सनल मुझे ऐसा लगता है कि भाई ज़्यादा यूजफुल है, या ज़्यादा ओवरऑल चीज़ें देखने में मज़ा आता है, तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। हो सकता है आपको डिजिटल वाला ज़्यादा पसंद आए, बट हाँ, इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको एनालॉग और बीच में जो 5 इंचेस की डिस्प्ले है ना, वो यहाँ पे जो है दे रखी है। अब मैं थोड़ा सा, हो सकता है कई लोगों को लग रहा हो, कई लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि मैं थोड़ा सा तेज जो है बताता हूँ, थोड़ा सा स्लो करूँ, तो मैं कोशिश तो करता हूँ, बट भाई अब बात करने का तरीका ही मेरा ऐसा कुछ है कि थोड़ा सा तेज तेज जो है बोलना पड़ता है। और ऊपर से जो शोरूम है उसमें शोर वगैरह भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो। तो वो है। बाकी ड्राइवर सीट की बात करें, सब कुछ परफेक्ट आपको लगता है, कहीं से भी दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको ये खोलना है तो इस तरीके से ये खोल लो, लाइट वगैरह हालांकि आ जाती है, बट हाँ एक चीज़ बोलूँगा कि ये इस तरीके से नहीं है कि आप खड़े होकर यहाँ से निकल पाओ, बच्चे वगैरह फिर भी आ जाएंगे, बट जो अडल्ट वगैरह हैं वो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से निकल पाएंगे, तो वो चीज़। उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें, कैमरा फ्लिप करता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो मिरर्स वगैरह के एडजस्टमेंट है। उसके अलावा ऑटो डाउन का ऑप्शन दिया गया है, ऑटो अप नहीं मिलेगा, सिर्फ ड्राइवर की बात हो रही है, बाकी नॉर्मल जो है सारी चीज़ें रहती हैं। चाइल्ड लॉक का ऑप्शन है, लॉक अनलॉक करना चाहते हो वो कर सकते हो। 2 बोतल होल्डर है, 1 लीटर की यहाँ पे रख पाते हो, अगर आपको थोड़ा सा नहीं दिखा है, अब आपको बेटर जो है दिख जाएगा। और यहाँ पे जो है आधा लीटर की अपनी जो है फिक्स आने वाली है। ग्रैब हैंडल वगैरह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सारा कुछ अपना जो है हार्ड रहने वाला है। टॉप एंड में या इससे ऊपर जाते हो तो अपना जो लेदर रैप है ना वो भी दिया जाता है, बट हाँ प्राइस को मद्देनजर रखते हुए ना कहीं ये वाली चीज़ जस्टिफाई कर देती है। और जिस तरीके का ओवरऑल लेआउट वगैरह है, ये ऊपर वाला डार्क है, ये नीचे वाला लाइट है, तो फील कहीं ना कहीं ठीक आता है और एयरीनेस से रिलेटेड नहीं इशू आएगा। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। बात करें स्टीयरिंग व्हील की, तो इस तरीके का टिपिकल महिंद्रा वाला स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे महिंद्रा का लोगो दिया गया है। एज सच बटन्स वगैरह नहीं है, बट हाँ ये जो इंफोटेनमेंट वाले बटन्स है वो दिए गए हैं। हालांकि गाड़ी जो है इंफोटेनमेंट ऑफर कर देती है। 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट है एंड्रॉइड वाला, बट इसमें जो एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो वाली जो चीजें हैं वो नहीं मिलती हैं। नॉर्मली ब्लूटूथ वगैरह से आप गाने इसके अंदर चला सकते हो, और यूआई वगैरह कुछ इस तरीके का दिखता है। महिंद्रा ने दे दिया है, वेलकम वाला फीचर है, आप बोल सकते हो कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट जिन बंदों को फीचर्स या एप्पल कारप्ले वगैरह पसंद है उन लोगों के लिए थोड़ा सा परेशानी वाली जो है चीज हो सकती है। ऐप सेक्शन के अंदर मैं लेके आऊँ तो यहाँ पे ऑक्स, ब्लूटूथ, यहाँ पे साइबर लिंक और EQ वगैरह, म्यूजिक वगैरह, रेडियो सेटिंग्स वगैरह। स्टीयरिंग व्हील पे बात करोगे तो ये देखो भाई, जो ओवरऑल ये वाले बटन्स थे ना, वही सेम कंट्रोल्स यहाँ पे बता रखे हैं कि किस तरीके से आपको यूज वगैरह जो यहाँ पे करना है। एग्जिट कर देते हैं, इसके अलावा ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं इसके अंदर, ना ही कोई अपना रिवर्स कैमरा है वो मिलता है। अगर मान लो रिवर्स में डालूं तो कुछ नहीं दिखाता है, सिर्फ वार्निंग वगैरह जो है यहाँ पे आती है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आए तो एसी वेंट सेंटर में मिल जाते हैं, यहाँ पे एयरबैग ऑन है कि ऑफ है वो बता देता है। उसके अलावा ये जो 3 बटन है ना, ये बहुत काम के हैं, जो कि आपको MID से रिलेटेड मिलेंगे। यहाँ पे एक बटन है सेट का, दूसरा ट्रिप का, और यहाँ पे स्पोर्ट मोड वगैरह चेंज कर सकते हो। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे स्पोर्ट मोड, कंफर्ट मोड और नॉर्मल, ये टोटल 3 मोड्स देखने को मिल जाते हैं। हो सकता है आपको बेटर दिख रहा हो, बट मैं आपको ट्राई करता हूँ थोड़ा सा जूम करके दिखाने का, तो अगर आप देखोगे अब आपको और बेहतर जो है यहाँ पर दिखाई देने वाला है। दोबारा प्रेस करोगे, दोबारा देख लो, नॉर्मल,
यहाँ पे अगर आप दोबारा प्रेस करोगे तो स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के अलावा कंफर्ट, ये 3 मोड्स हैं। और ट्रिप वाले सेक्शन को दबाओगे, ट्रिप बी, ट्रिप ए ओडोमीटर, यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, आउटसाइड टेम्परेचर, इल्यूमिनेशन क्या है अपनी एमआईडी की, वो सारी चीज़ों में आप चेंज वगैरह कर सकते हो। वहीं सेम टाइम पे सेट वाला जो बटन है वो दबाओगे तो आप रीसेट वगैरह दबा के रखोगे तो रीसेट वगैरह यहाँ पे जो है इस तरीके से हो जाएगा। तो ये सारा ऑप्शन जो यहाँ पर मिलता है, जो कि पर्सनली बताऊं तो परफेक्ट है। जो भी चीजें यहाँ पे दे रखी है और जिस तरीके की ये ओवरऑल एम्बियंस में जो है फील आती है, पसंद आएगी आपको, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। आप आके भी देखना, आपको लगेगा कि हाँ भाई महिंद्रा ने बढ़िया काम जो है कर रखा है। उसके अलावा स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट की बात करें तो सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन है, टेलीस्कोपिक वगैरह यहाँ पे नहीं दिया जाता है और मुझे लगता है कि काम चल जाएगा प्राइस के हिसाब से। बाकी यहाँ पे वाइपर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो दिए गए हैं, हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो मिल जाते हैं। हालांकि ऑटो हेडलैम्प वाली जो चीज़ थी मैंने आपको बाहर की तरफ ही जो है बता दी थी कि नहीं मिलती है यहाँ पे। उसके अलावा गाड़ी आपको ऑफर कर देती है भाई 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, कुछ इस तरीके का आपको दिखता है। अब आपको और बेहतर जो है थोड़ा सा समझ में आ पा रहा होगा। ये पूरा सेंटर कंसोल जो है पियानो ब्लैक दिया गया है, थोड़ा सा मेंटेन वगैरह करना पड़ेगा क्योंकि स्क्रैच वगैरह जल्दी आ सकते हैं इस पे। तो अगर आप ले रहे हो तो कुछ इसका प्रोटेक्शन वगैरह देख लेना, पीपीएफ या रैप वगैरह कुछ करा लेना, नहीं तो स्क्रैच आने के बाद बहुत गंदा जो है लगेगा। या फिर आप बाद में जो है करा सकते हो, आपके ऊपर है। उसके अलावा हैंड ब्रेक वगैरह दिया गया, आर्मरेस्ट बेस वेरिएंट से आती है, तो यहाँ पे भी जो है ये चीज ऑफर की जा रही है। उसके अलावा इतना कुछ स्टोरेज स्पेस है, चाबी रखने का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। हालांकि इसकी चाबी हमेशा यहाँ पे लगी रहेगी तो उसका कोई लॉजिक जो है नहीं बनता है। जो टॉप एंड मॉडल वगैरह ना कीलेस एंट्री वाले, उस केस में आप इसको जो है यूज कर सकते हो। सेम डिजाइन पैटर्न यहाँ पे है। ग्लोबॉक्स वगैरह की बात करें तो सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर जो ग्लोबॉक्स है वो यहाँ पे जो है दिया जाता है। हालांकि लाइट वगैरह होती तो और बेटर कहीं ना कहीं हो सकता था। अंदर की तरफ एक बार डीप स्पेस देखो, दिख रहा है ना कमाल का स्पेस। तो स्टोरेज तो कहीं से भी कमी आपको नहीं लगेगी। एक चीज दिखाता हूँ, थोड़ा सा अटेंशन टू डिटेल। अगर आप एसी वेंट्स के सराउंडिंग में देखोगे ना, जो अपनी रूफ का पैटर्न था या डार्क सिल्वर का या डार्क ग्रे का कॉम्बिनेशन, वही सेम एसी वेंट्स के सराउंडिंग में जो है दिया गया है। एक और चीज, 4 स्पीकर्स गाड़ी जो है ऑफर कर देती है, बट जो ट्यूटर्स वगैरह है वो यहाँ पे नहीं आते हैं। तो आपको अगर म्यूजिक सुनना ज्यादा पसंद है तो आपको कहीं ना कहीं इसको आफ्टर मार्केट जाके चेंज वगैरह या अपग्रेड वगैरह कराने की जरूरत जो है डेफिनेटली लगेगी। क्लियर बता रहा हूँ। उसके अलावा मैनुअल वेरिएंट है तो नीचे की तरफ सिर्फ 3 जो पेडल्स हैं वो दिए जाते हैं। गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल है, आइडल स्टार्ट स्टॉप है, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ जो है शेयर करी दी थी। उसके अलावा कुछ और चीजों की बात करें, जैसे कि यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो मैनुअल डिमिंग, IRVM है, सन ग्लास होल्डर दिया गया है, लाइट्स वगैरह जो है वो हेलोजन के अंदर आपको जो है मिलती हैं। ठीक है, ब्राइट लाइट वगैरह है, कोई सा रिलेटेड इशू एज सच नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। और इसकी तरफ बात करें तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जो मिरर है वही जो है दिया गया है। हालांकि ये एडजस्ट वगैरह नहीं होता है, बट कवरिंग वगैरह की बात करोगे तो कवरिंग वगैरह ठीक ठाक सी जो है ऑफर कर देता है। तो ये सब कुछ है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट वगैरह कर लेता हूँ ताकि मैं आपको बोनट का विजिबिलिटी वगैरह दिखाऊं थोड़ी सी। ये देखो भाई, कुछ इस तरीके का जो बोनट है ना वो दिखता है। सामने की तरफ थोड़ा सा इग्नोर कर देना, बट हाँ अगर आप देखोगे तो बोनट वगैरह दिखता है, कोई से रेटेड इशू है सच नहीं आएगा। और ये पोजीशन है जिस पोजीशन पे मैं गाड़ी को ड्राइव करूंगा। और अब आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ, पीछे लेके चलता हूँ कि पीछे जो है क्या कुछ ऑफर करा गया, जो बंदे पीछे बैठेंगे उनके लिए क्या कुछ कंफर्ट वगैरह से रिलेटेड या फीचर्स वगैरह हैं। आओ अंदर की तरफ। देखो सही बताऊं, सबसे पहली चीज तो आपको नोटिस होगी इसके अंदर कि भाई जो सीट का कंफर्ट या जिस तरीके का कुशन यूज करा गया है ना, वो आपको बहुत ज्यादा जो है सॉफ्ट फील होगा, जिसकी वजह से लॉन्ग ट्रिप्स पे आपको थकान कम होगी गाड़ी के अंदर। ये पर्सनल मेरा ऐसा फील आया है तो मैंने डेफिनेटली आपके साथ जो है शेयर कर दिया है। इनफैक्ट आपको अपना कंफर्ट और बढ़ाना है तो आप आर्मरेस्ट यूज कर सकते हो। आपको इस एम ऑप्शनल के अंदर ये जो सनरूफ है वो भी ऑफर जो है की जाती है। इनफैक्ट 2 AC वेंट्स भी हैं जो कि आप रनिंग शॉट में देख पा रहे होगे। सी टाइप पोर्ट है, 12V का पावर सॉकेट है। तो ये तमाम जो कंफर्ट वाले फीचर्स हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं कि पीछे बंदे जो बैठे हैं उनको कंफर्ट प्रॉपर मिलना चाहिए, कोई भी कॉम्प्रोमाइज वगैरह ऐसा सच नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें। स्विच करते हैं बैक टू नॉर्मल की तरफ। यहाँ पे अगर आप बात करोगे सीट के ऊपर तो पॉकेट्स वगैरह मिल जाती हैं, हेडरेस्ट वगैरह है, ऊपर की तरफ ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटो वगैरह दिया गया है। सेंटर में भी जो हेलोजन लाइट है वो भी यहाँ पे जो ऑफर की जाती है। पीछे से सनरूफ का व्यू डेफिनेटली मिलता है, बट हाँ छोटी है, ज्यादा आप इससे कुछ खास एक्सपेक्ट मत ही करना, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि छोटी वाली सनरूफ तो कोई लॉजिक नहीं बनाती है आज की डेट में। और कुछ ये सारी चीजें मैंने आपको दिखाई दी थी, बाकी ऐसा कुछ यहाँ पे बदलाव है नहीं। हम्प ठीक है भाई, अगर मान लो मैं आपको बीच में बैठ के दिखाऊं तो सबसे पहले तो आप इस तरीके से बैठोगे, थोड़ा सा आपको अंडर थाई सपोर्ट में लैग फील होगा, बट काम चल जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई कमी ऐसा सच है। और अगर मान लो मैं स्विच करके दिखाऊं आपको
तो भाई कुछ इस तरीके से मैं बैठने वाला हूँ और आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई, अगर मान लो मेरे जैसे हेल्थ के बंदे हैं, 3 बंदे कंफर्टेबल आ जाएंगे अगर मान लो 100-200 किलोमीटर की ट्रिप पे अगर आप जाने लग रहे हो। हालांकि उससे ज्यादा जाओगे तो आपको थकान वगैरह होगी, जो बंदा बीच में जो है बैठा है, क्योंकि गाड़ी की चौड़ाई ठीक है बट 3 बंदों के हिसाब से नहीं है, जो कि मैं आपको बोलूं कि भाई ज्यादा ही कुछ मिलेगा, तो वो चीज। उसके अलावा स्विच करते हैं नॉर्मल बैक टू, अगर आप को ड्राइवर सीट पे भी देखोगे सेम पॉकेट है और ऐसा कुछ जो है फ्रंट से डैशबोर्ड वगैरह सारा कुछ जो है यहाँ पे दिखता है। और कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ बात करने लायक नहीं भाई। हाँ, सेफ्टी में ये चीज देख लो, नीचे की तरफ आइसोविक चाइल्ड सीट जो एंकर्स हैं वो मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट वाली बात मैंने आपको बताई दी थी। तो ये सब कुछ ऑफर कर देता है ये एम ऑप्शनल वाला वेरिएंट, अगर आप रेव एक्स ट्रिम के अंदर जो है आते हो, और सिर्फ 8,61,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर ये वाली चीजें मिलती हैं। एक चीज और दिखाता हूँ, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट और एयरबैग की ब्रांडिंग, ये 2 चीजें और आप यहाँ पे जो है देख सकते हो। तो भाई आप मुझे बताओ 8,61,000 के प्राइस पॉइंट पे आपको ये एम ऑप्शनल वेरिएंट 3XO का कैसा लगा है? प्राइस के हिसाब से वर्थ इट है कि नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है जो मुझसे मिस हो गया है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली आप जो है यहाँ पे पूछ सकते हो। बाकी तो यही था आज की इस डिटेल्ड वीडियो के अंदर। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।